अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्न शानिअक हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद। सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूल जिंदा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन। भाई अपनी तादाद देखें, अपनी आवाज देखें। आप मोहम्मद अरबी के शेर हैं। आपके चमकते चेहरे बता रहे हैं कि आप अंदर से बोल रहे हैं कि बस रसूलुल्लाह का दीने हसन नाम शाह ने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाह ने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह दीने। सब फना हो जाएंगे, काफी वाले के हश्र तक। ये पैगाम दे रहे हैं मोहम्मद अरबी के फकीर। हमारे खिलाफ जितनी मर्जी बातें करो सुनते रहेंगे, लेकिन अगर अगियार के कहने के ऊपर तो मोहम्मद अरबी की इज्जत और नामूस के कानून 295C की तरफ पढ़ोगे, काट के रख देंगे। तुम्हें पता होना चाहिए तुमने नहीं रहना, रहना रसूलुल्लाह के नाम में है। ताजदार खत्म नबूवत सब फना हो जाएंगे, काफी वाले के हश्र तक। नात हजरत का जुबानों
पर सुखन फतुलो बस रसूलुल्लाह का दीन हसन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल वाला की हमद व सना के बाद आकाए नामदार शफी रोज़ शुमार हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा पे लामहदूद दरूद व सलाम के नजराने पेश करने के बाद आज की बाबरकत महफिल पाक अजीम शान ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुझसे कबल आप सना खानी बयानात तिलावत कलाम पाक सब कुछ समाप्त कर चुके हैं और जिस दिल जमी से आप बैठ के सुन रहे हैं, यहां बोलना आसान है, सुनना मुश्किल है। ये मजाक नहीं है कि कोई बंदा जनाब आला 4 घंटे से 5 घंटे से आके बोली जा रहे हैं और नीचे बैठ के कौम जनाब बैठ के सुन रही है और सिर्फ सुन नहीं रही, साथ में सुभान अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। असल मैं कहता हूं कि हमारा कमाल नहीं है कि हम यहां पे बैठे हैं, असल कमाल आपका है कि आप यहां सुन रहे हैं। और मेरे समेत किसी खतीब को, किसी नात खान को ये घमंड नहीं होना चाहिए कि ये मेरे लिए आए हैं, ऐसा नहीं, ये आए हैं रसूलुल्लाह के लिए। आपके इसी पिंडी के एक मशहूर खतीब एक बार हमारे कसूर के इलाके में आए, आजकल वो पीर भी हैं, तो वो उन्होंने कोई तहरीक के खिलाफ कोई बात की तो हजरत को आके ना किसी ने शिकायत लगाई, बच्चों ने कि जी हमने तो उन्हें बुलाया था लेकिन उन्होंने तहरीक के बारे में बात नहीं की, उल्टा बल्कि जब हमने चिट लिखी तो उन्होंने ये कहा। तो हजरत ने मेरे सामने उन्हें कहा कि तुम भी तो सिर्फ इसलिए चुप करके बैठे रहे कि चलो 50,000 दिया है तो चलो जो कहता है सुन लो। अगर तुम्हारे अंदर गैरत होती तुम कहते मौलाना साहब पैसे आपको दे दिए, आप घर तशरीफ ले जाएं, वहीं खड़े होके 10 मिनट लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा के दुआ करके आ जाते तो यकीन मानो कि अल्लाह भी राजी हो जाता, उसका हबीब भी राजी हो जाता। अब ये कौम इसी बात पे खड़ी है कि भाई मौलवी साहब आप अगर आए हैं और लब्बैक की बात कर रहे हैं, रसूलुल्लाह की बात कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह हम आपको सुन रहे हैं, वरना फारूक अल हसन साहब ये आप ना समझे कि आपकी तकरीरों के लिए आए हैं, हम आए हैं रसूलुल्लाह का जिक्र सुनने के लिए, हम हैं हुजूर के नारे सुनने के लिए। हम लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हैं तो हमारा रांझा राजी हो जाता है, तबीयत खुश हो जाती है। ये वो नारा है जिससे पावर कम नहीं होती बल्कि पावर जनरेट होती है और बढ़ती है। तो बात इतनी सी है कि ये आए इसलिए बैठे हैं, जो जिनको जगह नहीं मिली वो खड़े भी इसलिए हुए हैं कि जनाब मौलवी साहब तेरी शक्ल देखने नहीं आए, मौलवी साहब यहाँ पे तुम्हारी जात पात और घर बार की बात सुनने नहीं आए, इसलिए आए हैं। कोई यार दी गल सुना मुल्ला, ना लम्बे पैंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला, बस यार दी गल सुना मुल्ला। यहाँ पे गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी साहब का घराना भी यहाँ पे, गाजी राजा मोहम्मद जुहैब साहब का जनाब आला उनका घराना भी यहाँ पे जनाब आला इरफान महमूद शहीद के जनाब आला अजीज व अकारिब भी यहाँ पे, यहाँ मोहम्मद अरबी के फकीर रसूलुल्लाह के नामूस पे जेलें जाने वाले, पर्चे कटवाने वाले, ये सारा कुछ देख के हुजूर के नारे लगाने वाले भी यहाँ मौजूद। ये सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम दुनिया को बता दें हमारा जीना मरना रसूलुल्लाह के लिए। पक्की बात है। ये चौधरी फयाज साहब, शानी गुज्जर साहब, उसामा गुज्जर साहब और जितने भी साथियों ने ये आज की महफिल सजाई है, मालिक सब की हाजिरी कबूल फरमाए। अल्लामा शफीक कादरी साहब बयान फरमा रहे थे तो मैं बस बाकी बातें तो मैं हजरत से अकेले में करूंगा, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि देखें जी गुस्सा तो यकीनी तौर पे आता है, लेकिन हम कहते हैं कि चलो
अब भी हम आपको मौका देते हैं कि अगर 4 दिन आपके असेंबली में बच गए हैं तो कुछ रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए कर लो, कुछ हुजूर के दीन के लिए कर लो, अपनी आखिरत के लिए कुछ कर लो। मौलाना साहब जो बात आपके सामने कर रहे हैं कि हमने बिरादरियां नहीं देखनी, हमने कौमें नहीं देखनी, हमने सिर्फ रसूलुल्लाह के दीन के लिए दुनिया को बताना है कि पर्ची की क्या हैसियत है, हमारी गर्दनें भी रसूलुल्लाह के लिए। आपकी पीपी के अमीर भी बड़ा खूबसूरत खिताब कर रहे थे। आए बात शुरू करते हैं। हमारे पाकिस्तान में कुछ अजीब दानिशवर हैं कि जब मुसलमान का लहू गिरता है तो उन्हें होश नहीं आता। जब मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन का फर्श लहू लहू हो जाता है तो वो सोए रहते हैं। आगे मैं मिसालें बाद में देता हूं, पहले मैं इनकी मिसाल दूं कि इनकी जैसी मिसाल ऐसी है कि शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गुलिस्तान या गालिबन बोस्ता में एक हिकायत लिखी है कि एक लोहार का कुत्ता था। जब वो लोहा पीटता रहता था तो वो कुत्ता सुकून से सोया रहता था, उसकी आंख भी नहीं खुलती थी। अब कितनी आवाज आती है कि हथौड़ा चल रहा हो तो आपको पता है कितनी आवाज आती है। वो कुत्ता बड़े सुकून से पड़ा रहता था, लेकिन जब वो खाना खाने लगता था तो उसके रोटी चबाने की चप चप की आवाज सुन के ना उसके कान खड़े हो जाते, वो बेदार हो जाता। सेम उस कुत्ते की तरह जो हथौड़े की आवाजें नहीं सुनता था, लेकिन रोटी चबाने की आवाज पे उसके कान खड़े हो जाते थे, बिल्कुल उठ पड़ते थे। हमारे पाकिस्तान के लिबरल्स, हमारे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बैठे हुए कुछ ऐसे इंसान नुमा भेड़िए, उन्हें बिल्कुल वो नजर नहीं आता जब चौक बहादुरपुर रहीम यार खान में 10 साल के बच्चे को गोली मार दी जाती है, जब हाफिज कुरान बच्चे पे बख्तरबंद गाड़ी चढ़ा दी जाती है, उन्हें कुछ नजर नहीं आता। जब मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन का फर्श लहू लहू होता है, उन्हें कुछ नजर नहीं आता, ना इंसानियत जागती है। कराची में 7 बंदे शहीद हो जाते हैं, उन्हें कुछ नजर नहीं आता। यहाँ पे लियाकत बाग में जनाब आला नौजवान बच्चे खून में लथपथ कर दिए जाते हैं, कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन अगर कोई ऐसा वाकया हो जाए कि जिसको किसी न किसी रंग में ढालकर मुसलमानों को बदनाम करने की बारी आए तो फौरी तौर पे उनकी इंसानियत भड़क उठती है, फौरी तौर पे उनका एहसास जिम्मेदारी जाग उठता है। 200 गज लंबी जुबानें उनकी बाहर निकल आती हैं और फिर वो इंसानियत पे आके लेक्चर देते हैं। बंदा ना, वो पंजाबी में कहते हैं लाल लितर लवे 100 गिण के फिर बोल जाए। कुछ इंसान के बच्चे बनो। तुमने आज तक हमारे बारे में बात की है, हम बर्दाश्त करते रहे, लेकिन 295 के बारे में अब तुम्हारी जुबानें उधर जा रही हैं। ऐसा ना हो कि ये जुबान गुद्दी से खींच लें, बाद में तुम कहो कि जनाब ये क्या कर दिया है। अपनी जुबान को लगाम दो। ये याद रखो, अगर तुम्हें तारुफ नहीं है तो किसी से पूछ लो, ये मोहम्मद अरबी के वो फकीर हैं जिन्हें दुनिया फैजाबाद वालों के नाम से जानती है। ये रसूलुल्लाह के वो फकीर हैं जो जनाब आला लाहौर से वजीराबाद चलते हैं तो चप्पा चप्पा लब्बैक या रसूलुल्लाह का गवाह बन जाता है। ये वो रसूलुल्लाह के गुलाम है जो अपने भाइयों की लाशें गिरती देख के पीछे नहीं हटते, बल्कि और आगे बढ़ते हैं और कहते हैं सितमगर इधरा हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। जितना कुछ भी होता रहता है ये फिर भी रसूलुल्लाह की बात करते हैं और दुनिया को सुनाते हैं हमारे साथ जो मर्जी किए जा, रसूलुल्लाह की नामूस के पहरे से हम पीछे हटने वाले। बल्कि इन्होंने जेलें भी, थाने भी, टार्चर सेल भी, सब कुछ आबाद किया, कोर्ट कचहरियां भी लब्बैक के नारों से आबाद कर दी और दुनिया को सुनाया है मशक़े सुखन जारी और चक्की की मुशक्कत भी है, मशक़े सुखन जारी और चक्की की मुशक्कत भी। एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो तुम और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो
की हो जो शिकायत भी, कर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी, तुमसे जो होता है तुम कर लो। हमने अपनी जाने रखी रसूलुल्लाह के लिए, तेरा हमसे सवाल करते हो मौलवी हो तुमने इस कौम को क्या पढ़ा दिया है? मैंने कहा हमने कुछ नहीं पढ़ाया, बाबा जी ने इन्हें इश्क रसूल का जाम पिला दिया। ये हमारे बाबे ने जनाब इस कौम को इश्क रसूल का जाम पिलाया। आप सोचें कि गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी साहब जैसा भाई देके फिर उसके भाई आके बैठे हो, भाई गया है हम भी हाजिर। राजा ज़ुहैब शहीद जैसा बच्चा देख के फिर भी वालिद आया हो, कहता है बेटा गया है मैं भी आया। आप क्या कहते हैं? बेटे को तो बुखार हो तो बाप को बर्दाश्त नहीं होता, बेटा रसूलुल्लाह के नाम पे वार के कह के वो भी हुजूर के लिए मैं भी हुजूर। आप सोचें आपको हमें इतनी लालच मिलती हैं, जिन्होंने अपने खून दिए हैं, जिन्होंने अपने अजीज दिए हैं, उनको कितनी लालच मिली होगी कि उस पार्टी में आ जाओ, उधर आ जाओ, उधर आ जाओ। लेकिन आफरीन है उन लोगों को कि जो कुछ हुआ वो आज भी लब्बैक के साथ खड़े। बड़ी कोशिश की है इन्होंने, बड़ी कोशिश की है कि हमारे खिलाफ जनाब इधर से बोलो, उधर से बोलो, उधर से बोलो, लेकिन जेल से जो भी आया लब्बैक के नारे लगाता हुआ आया। हाँ, बल्कि हमने बड़ा अजीब मामला देखा, कोई ऐसे मकातब फिक्र वाले लोग भी हमारे साथ बंद कर दिए गए जिनका हमारे साथ ताल्लुक नहीं था, तो जब वो निकले हैं तो वो भी लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहे, वो भी लब्बैक के नारे लगा रहे। भाई किस लिए? कहते यार जो चस इस नारे में है वो इसकी अपनी लज्जत है। इसलिए ये बाबा जी का फैजान है कि बाबा जी ने पाकिस्तान से फिरका वारियत की जड़ काट के इस कौम को जो कलमा पढ़ने वाली है रसूलुल्लाह की नामोज पे इकट्ठा कर दिया। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। ये जमात वो है जो जिसको इस जमात में मसला नामूस रिसालत समझ आया ना, आप उसे काट भी दो यहां से जाने वाला। मुफ्ती कलीमुल्लाह ज़ियाई साहब बैठे हुए हैं, हमने अपनी आंखों के सामने ऐसे मनाजर देखे, यकीन मानिए कि तहरीक में अल्लाह ने वो अजीम लोग पैदा किए हैं कि फारूकुल हसन उनके कदमों की खाक पे कुर्बान। मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनका, बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो सबसे बुज़दिल बंदा हूं, सबसे छोटे दिल वाला, सबसे कमजोर तरीन बंदा मैं हूं। और मुझे अगर अल्लाह ताला ने हौसला दिया है अपने हबीब अलैहिस्सलाम के तुफैल, तो जरिया आप जैसे हुजूर के गुलाम बने, आपके जनाब हौसले कि आप सोचें इतना इत्मीनान किया है हमारे साथियों ने हमारे ऊपर कि जब एक साथी को मार मार के उन्होंने कहा कि भी नारे बंद करो, वो बाज नहीं आया, फिर आखिर जब उसकी रिहाई हुई तो किसी ने कहा कहाँ जाना है, तो कहने लगा सबसे पहले थाने जाना है, मेरा झंडा उनके पास है, वो झंडा लूंगा, फिर बाबे के दरबार पे जाऊंगा। जिसे ये मसला समझ नहीं आया, हम इतना समझाना चाहते हैं, ये वो जमात है जनाब जो रसूलुल्लाह की नामूस पे जनाब पहरे के लिए खड़ी है। हालात जितने मर्जी कठिन हो जाएं ये फिर भी खड़ी है। अगर तर्जमा अबुल असर हफीज जालंधरी की जुबान में किया जाए, ये इसलिए खड़ी है कि इस कौम को जनाब आला पता है
ये जमात रसूलुल्लाह के नामूस पे आखिर दम तक पहरा देने वाली है। हमारे कारकुन से, हमारे जिम्मेदार से, हमारे ओहदेदार से जब पूछा जाता है आपकी जमात के साथ अमेरिका भी नहीं है, यूरोप भी नहीं है, सऊदीया भी नहीं है, चाइना भी नहीं है, आपको इनकी सपोर्ट भी नहीं है, फिर इस जमात में क्या कर रहे हो? तो हमारा साथी उसे यही जवाब देता है, दिले बेमुद्दा है और मैं हूँ, दिले बेमुद्दा है और मैं हूँ, मगर लब पे दुआ है और मैं हूँ, मगर लब पे दुआ है और मैं हूँ। ये बता तू और जमातों में क्यों नहीं जाता? तू बल्ले तीर नून के नारे क्यों नहीं लगाता? इधर क्यों आया? तो ये इसका जवाब देता है, उधर दुनिया है और दुनिया के बंदे, उधर दुनिया है और दुनिया के बंदे, इधर मेरा खुदा है और मैं हूँ, इधर मेरा खुदा है और मैं हूँ। हफीज ऐसी फलाकत के दिनों में फकत शुक्र खुदा है और मैं हूँ, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। बस जनाब आला तकरीर को ले चले इख्तिताम की तरफ। हम हजूर का दीन तख्त पे लाना चाहते हैं। पक्की बात है, पाकिस्तान में रसूलुल्लाह का दीन तख्त पे आएगा तो पाकिस्तान की अदलिया भी आजाद हो जाएगी, पाकिस्तान के अस्पतालें भी, इनका निज़ाम भी ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर जब जनाब आला साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम भी कौमी जुबान उर्दू में दी जाएगी, तेरे इदारों के जनाब आला लिटरेसी रेट भी बढ़ता जाएगा। ये सारी चीजें तब होंगी जब पाकिस्तान में रसूलुल्लाह का दीन आएगा। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा? अब वो वक्त आ चुका है कि पौनी सदी का जो कर्ज है उसको उतारा जाए, क्योंकि जाग उठे हैं अहले सुन्नत, गूंज उठा ये नारा है, दूर हटो ऐ दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा? फजले हक का नारा हक है, अब तक याद जमाने को जिसका एक फतवा था काफी, अफरग के लरजाने को, अहले सुन्नत का वो मुजाहिद जिससे बातिल हारा है, दूर हटो ऐ दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा? मोहम्मद अरबी का दीन आया, दीन आया। जिंदाबाद। हैरत की बात है कि मनसब्बा नबियन फक्तलूहु, रसूलुल्लाह की हदीस है। हैरत की बात है कि उन्हें इससे भी परेशानी से फकीर
क्या बात, क्या बात, ताजदार है खत्म नबूवत शहजादा। देखें भाई, एक नारा, चलो जी मैंने इजाद किया हो या किबला बाबा जी अलैहि रहमान ने अपनी तरफ से कोई बात बनाई हो, या अल्लामा शफीक कादरी साहब ने कोई अपनी तरफ से काम शुरू किया हो, उस पे आपका जनाब आला कहते हैं कि जनाब ये क्या हुआ। एक हमने आपको नबी अलैहिस्सलाम की हदीस याद करवाई, हमने क्या कराई है, बाबा जी ने करवाई है। और इस माने में इस पूरे मजमे के नहीं, खैबर से कराची तक के भी नहीं, मशरिक से मगरिब तक जिस जिसको ये हदीस याद हुई है, बाबा जी उन सब के उस्ताद हैं। इस मामले में किबला शेखुल हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह हम सब के उस्ताद हैं। मैं तो वैसे बाकायदा हजरत का शागिर्द हूं, आप भी शागिर्द हैं। जिसको ये हदीस याद है कि मन सब्बा नबियन, आप सोचें ये शेर हमें किसने सिखाया? बाबा जी, बाबा जी। आप सोचें कि फिर उस उस्ताद के पढ़ाए हुए लोग हैं आप, कि जो फरमाया करते थे कि जब मुझे पकड़ के ले जाने लगे और मुझे सीढ़ियों से घसीटा, मुझे कहते हैं उठ खड़ा हो, मैंने कहा मैं उठ नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता। तो कहते मुझे घसीटने लगे, तो फरमान लगे मैं हंस पड़ा। और बाबा जी मुस्कुरा के कहते हैं कि तू क्या समझता है कि मुझे गाड़ी तक घसीट के ले जाएगा और मैं हुजूर का नाम लेना बंद कर दूंगा? आपने फरमाया ये तेरी गलत फहमी है, तू यकीन मान अगर तू मुझे इतना घसीटे कि मेरी टांगे रास्ते में रह जाएं, मेरा धड़ रास्ते में रह जाए, मेरा सिर्फ सर बचे और उसमें जान भी हो, तो मैं यही कहूंगा तुम्हें अगर हुजूर के लिए ले जाना है तो थोड़ा और आगे लेकर। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। खत्म नबूवत ये जनाब आला हमें हमारे बाबा जी ने बताया। कलाम तो अल्लामा काफी अलैहि रहमान ने लिखा था, लेकिन हमें जनाब आला जब हजरत क्लास में पढ़ाते थे, हमने हजरत की जुबानी ये याद किए शेर, और हजरत से सुन के हमने आपको सुनाए कि बस रसूलुल्लाह का दीन हसन अतल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीन हसन। हम आपको नेक मशवरा देना चाहते हैं, खान साहब, अगर अमेरिका फरोगे जमहूरियत की कॉन्फ्रेंस में आपको बुलाता है और आप चाइना की गैरत में नहीं जाते, तो एक बार जिस तरह आपने चाइना की गैरत में अमेरिका को इनकार किया है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में एक बार कुफ्र को इनकार करें, खुदा की कसम ये कौम आपके साथ खड़ी हो जाए। उनकी डू मोर की जितनी भी पॉलिसीज हैं, एक बार उसका इनकार कीजिए कि ये मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क के अंदर कौम भूख बर्दाश्त कर सकती है, प्यास बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने आका मौला की इज्जत और नामूस पे हर फाना बर्दाश्त। एक बार उनको इनकार करो, खुदा की कसम जमीन से भी मालिक खजाने अता कर देगा, आसमान से भी खजाने देगा। आप अगर या का नाबुदो या का नस्तईन पढ़ते हैं तो किसी मौलाना से इसका तर्जुमा भी पूछ लें, किसी मौलाना से इसकी सही माने में तशरीह और तफसीर भी पूछ लें, ताकि कम अज कम आपको अमल करने में आसानी हो। हम आपको मोमिनाना मशवरा दे रहे हैं। और शफीक साहब तो गुस्से में थे, मकामी बंदे हैं भाई, इलाके के बंदे होते हैं, वो तो एक दूसरे को जो मर्जी गुस्से में कह दें, भाई मोहल्लेदारों का अपना काम होता है। तो मैं जरा प्यार से शेख साहब को भी कहना चाहूंगा, बस बड़ी हो गई, अब आप 70+ हो गए, कम अज कम
जाने से पहले कुछ रसूलुल्लाह के दीन के लिए करना चाहिए। जिस मनसब पे आप बैठे हैं ऐसी बातें आपको जेब नहीं देती, वादा खिलाफियां आपको जेब नहीं देती। इसलिए मैं बस यही कहना चाहता हूं, नेक मशवरा देना चाहता हूं आपको, जिस मनसब पे आप बैठे हैं उस मनसब का लिहाज रखिए। मैं ज्यादा बातें नहीं करता। अल मजलिस उल अमाना, हमारे बाबा जी हमें बार बार यही नसीहत करते थे कि मजलिस अमानत होती हैं। तो जो बातें हुई हैं बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपको कि खुदारा अपने आप पे रहम करें, वरना यकीन मानिए अभी तक तो शाहजी मान नहीं रहे। अगर हमने उनके जनाब पाँव पकड़ के उन्हें कह दिया ना, आपके मुकाबले में खड़ा कर दिया सैयद इनायतुल हक शाह साहब को, और इरादा है मेरा वैसे, क्या ख्याल है जी? लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक खत्म नबूवत। आप यकीन मानिए अगर सैयद आके खड़ा हुआ ना तो आपको पोलिंग एजेंट भी नहीं मिलेंगे। इस कौम ने आपको बहुत दफा आजमाली है, इसलिए मेहरबानी करें, अपने ऊपर रहम करें, बहुत हो गई। ना भाई ना भाई, वाह वाह, जिंदाबाद। बस सीधी सी बात है, आप पके बैठे हैं, बहरहाल टिकट जिसको भी मिले, उम्मीदवार जो भी हो, मोहर करेन पे लगनी है इंशाअल्लाह, हजूर के नाम पे लगनी है। आपने बक्से इतने भर देने हैं कि किसी चोर की चोरी करने की जो है ना वो ख्वाहिश पूरी ना हो सके, हिम्मत भी ना पड़े, किसी डाकू को लूटने की हिम्मत ना पड़े। पक्की बात है, पहरा देना इस पे। ये वोट कोई आम नहीं है, ये हुजूर के नाम पे दुनिया ने दिया है। तो जो वहां पे खड़े हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो जितनी मर्जी देर हो जाए, रात का पहर एक नहीं, बल्कि आज अमीर मोहतरम ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा खानेवाल में। आपने फरमाया कि सुन लो, इस्लाम में जो सोग है ना मरने वाले का, वो 3 दिन है, लेकिन हक के लिए बातिल के सामने डट जाना जो है ये 365 दिन का काम है। इसलिए हमने हर आन हजूर की इज्जत पे पहरा देना है। ये पर्ची जो कौम ने रसूलुल्लाह के नाम पे दी है, ये पर्ची किसी को इंशाअल्लाह लूटने नहीं देंगे, इंशाअल्लाह इस पे पहरा देंगे इंशाअल्लाह। पक्की बात है। तैयारी भरपूर करें, वार्ड लेवल तक, यूसी लेवल तक, और इस तरह तैयारी करें कि हर दरवाजे के ऊपर कोशिश करें जो हमारा साथी है लब्बैक या रसूलुल्लाह की तख्ती लगी हो, ताकि आने वाले को पता लगे भाई ये खरीदा भी नहीं जा सकता, इसे डराया भी नहीं जा सकता, ये जो मर्जी किया जाए ये है रही रसूलुल्लाह का। और आप इस तरह काम करें हुजूर के दीन का कि आपकी नस्लें भी रश्क करें। यार हमारे बड़े वो थे जिन्होंने बाबा जी के साथ खड़े होके, बाबा जी की जमात के साथ खड़े होके जिन्होंने काम किया। आप यकीन मानिए एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी नस्लें इस बात पे फख्र करेंगी कि आपने रसूलुल्लाह के दीन का काम किया। पक्की बात है। बाकी रहा वक्त, ये गुजर जाएगा। बाबा जी फरमाते थे कि वक्त की ये खूबी है, ये मुश्किल हो या आसान हो, ये गुजर ही जाता है। जैसा भी हो इसने गुजर जाना है, तो कोशिश करें ये वक्त रसूलुल्लाह से वफा करते हुए गुजरे। काफ कखां दियां कुलियां रैन खलियां चोनेदार हवेलियां ढैंदियां ने वेले औखड़े सौखड़े लग
ना याद सजन दिया दिया ने। और जनाबे आला मैं उन्हें भी कहना चाहूं जिन्हें अभी भी गलत फहमी है कि जिस रास्ते से पहले आए हैं उस रास्ते से दोबारा आ जाएंगे ना पुत्र, उन्हें अपने रात गुजार के तेनू हुण तक रोंदे पे ने। जेड़े तुहानू लैके आए ने वो बेचारे आप रोंदे पे किवें दी शै ले आंदे आवे। लिहाजा उन्हां दे उत्ते हुण आसा ना रखिया जाए। बस अगर बंदा गल करे तो की ना है जनाब वो तुहाडे चंद साहब दा उन्हें के मुख्तारिया गल वध गई। बात यही है कि भाई वाकई गल वध गई। सीधी सी बात है कि अब ये कौम रसूलुल्लाह के नाम पे खड़ी हो चुकी है और जिन्हें ये घमंड है कि कोई ऐसी नादीदा कुव्वतें पाकिस्तान के अंदर से या बाहर से आपको फिर दोबारा इस जगह पे ले आएंगी, तो इस गलत फहमी को निकाल दीजिए। ये ख्वाब मुशर्रफ ने भी देखे थे, वो पूरे नहीं हुए। ये ख्वाब जनाब आला गाजी साहब को जिन्होंने फांसी पे चढ़ाया उन्होंने भी देखे थे, ये ख्वाब पूरे नहीं हुए। आप किस खेत की जनाब मौलियां, आपकी क्या हैसियत है? आप डरें अल्लाह से और आप उसकी बारगाह में माफी मांगे अपने उन जराइम की जो आपने रसूलुल्लाह के दीन के खिलाफ किए हैं। हम आपको सिर्फ मशवरा ही दे सकते हैं अपनी जुबान में। मेरी जुबान आपको कड़वी लगे तो मैं आपको वारिस शाह की जुबानी तर्जुमा बता दूं। बाबा फरमाता है कई बेअकला बाजी जित जांदा अकल वाला बाजी हार दाई वारिस ना कर बाण द्वार सदा। हाँ रब वे वारिस कर बार दाई। बस आखिर में आप सब ने मेरे साथ ये बताना है कि ये सिर्फ और सिर्फ फारूक उल हसन की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जनाब आला स्टेज पे खड़े हुओं की बात नहीं है, ये हम सब का यही नजरिया है। हमने हजूर के दीन के साथ रहना है, आखिर दम तक रहना है और अपनी नस्लों को भी सिखाना है कि बस रसूलुल्लाह का दीन हसन जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बदन। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीन हसन। अल्लाह ताला अपने फजल से बानियान महफिल, शुरकाए महफिल, मुंतज़िमीन महफिल की काविशों को कबूल फरमाए। हमें मरते दम तक नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत का पहरेदार रखे और बाबा जी के मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाने की तौफीक दे और हुजूर के दीन को पाकिस्तान के तख्त पे देखना नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।